हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। बेसिकली एक्शन पोटेंशियल में देखा जाए तो बाहर से कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, जैसे कि मान ले ये हमारा बॉडी का सेल है। ओके, तो इसमें बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर होगा निगेटिव चार्ज। और जैसे ही हमारे बॉडी पे कोई भी स्टिमुलस मिलेगा, जैसे कि मान लो हमें सुई चुभ गई, तो ठीक है, तो फिर इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, इधर पॉजिटिव था, इधर से चेंज होगा निगेटिव और अंदर होगा पॉजिटिव। ओके, इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखो, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल में 4 स्टेप होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज रेस्टिंग फेज। दूसरा है डीपोलराइजेशन। तीसरा है रीपोलराइजेशन। और चौथा है हाइपरपोलराइजेशन। ओके, तो मैंने बताया रेस्टिंग फेज में पहले होता क्या है। हम इन चारों स्टेप को अच्छे से समझते हैं और लास्ट में हम ग्राफ भी देखेंगे। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग फेज, इसमें क्या आता है, तो ये होता है -70 और -90 मिली वोल्ट। ओके, इसमें रेस्टिंग का मतलब आप समझो कि कोई भी मूवमेंट ना होना और कोई भी स्टिमुलस ना मिलना। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अंदर होता है निगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये रहा पहला फेज। और दूसरा फेज आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, यहाँ पर आप समझ लीजिए, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ सोडियम आयन inside the cell, inside the cell. Okay, third one is what, repolarization. इसमें क्या होता है, तो पोटेशियम एंट्री नहीं, हम क्या कह सकते हैं अभी, सोडियम अंदर आ गया ना, सोडियम अंदर आता है, Na+ अंदर आता है, तो फिर पोटेशियम को बाहर जाना पड़ेगा। दैट इज इफ्लक्स ऑफ K+ थ्रू द सेल और आउटसाइड द सेल, थ्रू द सेल। ओके, इस स्टेप को कहलाएंगे हम रिपोलराइजेशन स्टेप। एंड लास्ट वन इज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन, इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम गेटेड चैनल है, वो चैनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी आगे जाकर माइनस में जाता है। दैट इज, हम अच्छे से ग्राफ से समझ लेंगे। इसमें आप इतना समझ लीजिए कि जो पोटेशियम चैनल है, K+ चैनल गोज इन और above द resting membrane potential. That is, पोटेशियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली -70 से -90 तक होता है। इससे भी नीचे वो पोटेशियम चैनल चला गया, तो उसे हम कहलाएंगे हाइपरपोलराइजेशन स्टेट। ओके, चलिए इसे हम अच्छे से ग्राफ से समझ लेते हैं। हम ग्राफ निकाल लेते हैं। ये y एक्सिस पर RMP in millivolt and here's time in millisecond.
ये पहला स्टेप है हमारा, दैट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज़ RMP। वो होता है -70 और -90 मिली वोल्ट। फिर आता है -55 मिली वोल्ट, ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड, आप थ्रेशोल्ड याद रखिएगा। और बाद में आता है +30 मिली वोल्ट। ओके, तो फिर हम ग्राफ से अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा पहला स्टेप है RMP, दैट इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रहा दूसरा डीपोलराइजेशन। ये रहा तीसरा रीपोलराइजेशन। और ये रहा चौथा हाइपर पोलराइजेशन। और लास्ट है, और बाद में फिर से आएगा अपना रेस्टिंग फेज। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेप हो गया RMP, दैट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो होता है -70 और -90 मिली वोल्ट। दूसरा वाला है डीपोलराइजेशन का स्टेप, और वो है जैसे कि सोडियम Na+, एंट्री ऑफ Na+ इनसाइड द सेल, ये कहलाएगा डीपोलराइजेशन। वो होता है +30 तक। ओके, एंड दूसरा स्टेप है रीपोलराइजेशन। मतलब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ओके, K+ इफ्लक्स और पोटेशियम आयन का बाहर जाना। और फिर आता है, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा, ये रहा दूसरा, ये था पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा फेज, दैट इज़ हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब आप समझिए कि इफ द पोटेशियम आयन गोज आउटसाइड द सेल अबाउ द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब जब पोटेशियम आयन बाहर जा ही रहे हैं जब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी आगे जा चुके हैं, तो फिर उसे हम कहलाएंगे हाइपरपोलराइजेशन। ये रहा चौथा फेज, हाइपरपोलराइजेशन। ओके, एंड बाद में आता है अपना पहला वाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज़ रेस्टिंग फेज। ओके, और यह साइकिल चलता ही रहता है, और इसे हम कहलाएंगे एक्शन पोटेंशियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।